बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डी मैथमेटिक्स कोर्स को 233212 के साथ आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। और इस क्वेश्चन में हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। हमें यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करते हुए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज इसकी फाइंड करनी है। तो फंक्शन को मैंने y के इक्वल पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स क्यूब माइनस 3 इसमें कॉन्स्टेंट है, फिर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स इंटू 2 एक्स क्यूब पे पावर यूज़ करते हैं पावर स्टार्ट में, और पावर में से हम क्या करेंगे, एक कम कर देंगे -3। यहाँ भी पावर स्टार्ट में, और पावर में से एक कम कर देंगे, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो जो डी वाई बाई डी एक्स है इक्वल आ जाएगा 3x स्क्वायर के -6x और प्लस 0, उसमें ऐड करेंगे तो 0 ख़त्म। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने फाइंड करने इसके क्रिटिकल पॉइंट्स, उसके डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं। अब लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास डेरिवेटिव आया था, इसको 0 इक्वल पुट कर दिया जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 3x कॉमन ले लें, 3x कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा x, और 3 2 6x कॉमन जाएगा इक्वल टू 0 आ गया। इन दोनों को अलग अलग 0 पुट करते हैं, 3x इक्वल टू 0 और यहाँ से x माइनस 2 इक्वल टू 0। 3 को 0 पे डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 0/3। तो हमारे पास इसमें x इक्वल टू 0 एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया, 0/3 0 के इक्वल होता है। और यहाँ से x इज इक्वल टू इधर -2 है, वहाँ जाके +2, तो ये दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के बाद हमने फाइंड करना है स्टेप 4 में सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। उसके लिए क्या करेंगे, इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू x, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट है इंटू डी बाई डी एक्स, और साथ आ जाएगा x का स्क्वायर, फिर -6 कांस्टेंट है डी बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा पास x आ गया। नेक्स्ट अब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इसमें एज इट इज़, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव बस क्या होता है, 2x। इस पे पावर यूज़ करें, पावर स्टार्ट में 2 और पावर में से माइनस ऊपर 1 रह जाएगा तो 2x आ जाएगा, फिर -6 एज इट इज़, और x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 डी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। अब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 2 6x -6, और ये पास आ गया इक्वेशन नंबर 3। हमने यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में फॉर एक्सट्रीमा मीन्स कि आपने यहाँ पे मैक्सिमा और रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा फाइंड करना है। उसके लिए आपने क्या करना है कि जो क्रिटिकल पॉइंट हमने फाइंड किए हैं उसे इक्वेशन नंबर 3 में इनके सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। ठीक है, और लेंगे फॉर एक्सट्रीमा पुट x इज इक्वल टू, जो फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है वो 0 है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 3, डी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। हमारे पास इक्वेशन है, ये आ जाएगा 6 इंटू 0 और -6, ये आपके पास आंसर आएगा -6 आ गया, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई 6 तो 0 हो जाएगा, 0 -6 आ गया, विच इज लेस देन 0। लेस देन 0 हो तो वहां पे क्या होता है मैक्सिमम। सो एट x इज इक्वल टू 0 इज
मैक्सिमम, रिलेटिव मैक्सिमम। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है वो 2 है, उसको भी हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। और लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 इन 3, ये जगह डी स्केयर है वो dx स्केयर इज इक्वल टू 6 इंटू 2 और इधर -6 आ जाएगा, ये बचेगा 12 माइनस 6 विच इज इक्वल टू प्लस 6 विच इज ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर तो वहां पे क्या होता है बस मिनिमम होता है। सो एट x इज इक्वल टू 2 इज मिनिमा। तो जो x इक्वल टू 0 है वो रिलेटिव आपके पास मैक्सिमा है और x इक्वल टू 2 आपके पास क्या रिलेटिव मिनिमा है। अब हम लास्ट में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स है वो हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने हैं लास्ट स्टेप में। तो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से। अच्छा, 0 पे हमारे पास क्या आता है मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1। फर्स्ट इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, यह जगह y इज इक्वल टू 0 का क्यूब 0 ही होगा, -3 इंटू 0 का स्केयर ये भी 0 होगा और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू आ जाएगा 0 -0 और प्लस 2 विच इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास y इक्वल 2 आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू हमने 2 पे फाइंड करनी है, जिसमें x की वैल्यू हम 2 पर करनी है। फॉर मिनिमम वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू पास आ जाएगा 2 का क्यूब -3 इंटू 2 का स्केयर और प्लस 2 आ गया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2 का क्यूब मीन्स के 2 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो इक्वल आपके पास किसके आ जाएगा 8 के, ये 8 हो गया, -2 का स्केयर 4 और 4 से 12 और ये प्लस 2 आ गया। ठीक है, 2 का क्यूब 8, 2 का स्केयर 4 मल्टीप्लाई 3 12 और 2 एज इट इज आ गया। ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 10 माइनस 12, 8 और 2 को ऐड करें सेम साइन है 10 हो जाएगा और -12 करेंगे तो आपके पास y इक्वल आ जाएगा -2 के। तो ये आपके पास आ गई मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को फाइंड करना है। तो ये हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x और प्लस 5। तो हमने इसे पहले स्टेप में x के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाई dx फाइंड करना है फर्स्ट स्टेप में। हम यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव यूज़ करेंगे 1/3, इसमें देखिए 1/3 कांस्टेंट है उसे अलग कर लिया और x क्यूब का आप डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे इस टर्म में -3/2 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस 2 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव लास्ट में क्या है 5 कांस्टेंट है। तो 1/3 आ गया एज इट इज। अब x क्यूब है तो इसकी पावर अगर स्टार्ट में लेके आएंगे और पावर में से एक माइनस करेंगे तो ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव। ठीक है, -3/2 एज इट इज इंटू एक्स स्क्वायर है, तो 2 स्टार्ट में पावर और पावर में से एक माइनस तो ऊपर जस्ट 1 रह जाएगा, 2 - 1 तो 1 प्लस 2 और ये dx और dx इक्वल क्या हो जाएगा पास 1 के, x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है और कांस्टेंट क्या होता है पास 0, 3 से 3 कैंसिल और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो dy बाई dx जो है वो इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 बन जा 2, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई और ये पास क्या इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रह गया -3 और x की पावर 1 x ही होता है और प्लस 2 1 से 2 और 0 उसमें ऐड करेंगे तो 2 ही रहेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, पुट dy बाई dx इक्वल टू 0।
तो जो डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप फैक्टराइज कर लें या इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ से x की वैल्यूज फाइंड कर लें जो कि क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ हम इसे फैक्टराइज करते हैं, मिड टर्म ब्रेक करते हैं, तो हमें -3 चाहिए दरमियान में और मल्टीप्लाई से +2 चाहिए। तो हम यहाँ पे नंबर लेंगे 2 और 1 और दोनों किस में होंगे, माइनस में होंगे। मल्टीप्लाई से +2 ने ऐड करने से -3 आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -x और +2 इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करने से क्या आएगा, -3x आ जाएगा। ठीक है, तो मिड टर्म ब्रेक कर दिया इसकी, यहाँ से x कॉमन दोनों इस फर्स्ट टर्म में से, x कॉमन तो x -2, यहाँ से -1 कॉमन तो x -2 इक्वल टू 0। इन दोनों के साइन चेंज होगी, जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे दो तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा और ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। और देखें ये दोनों सेम हो गई टर्म्स, तो ये आ जाएगा पास x -1 इंटू x -2 इक्वल टू 0। x -1 इक्वल टू 0, यहाँ से x स्क्वायर के पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ये फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट आ गया। और x -2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x स्क्वायर के पास क्या आ गई 2, तो ये आ गया सेकंड क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के बाद हमने करना ये कि सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x, इसका फाइंड करते हैं सेकंड डेरिवेटिव। तो ये पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स स्क्वायर -3 इसमें कॉन्स्टेंट है, डी बाई डी एक्स आ गया प्लस डी बाई डी एक्स और यहाँ पे पास आ जाएगा 2। ठीक है, हमने इक्वेशन 2 को अगेन डिफरेंशिएट किया है सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। एक्स स्क्वायर को करेंगे, फिर -3 कांस्टेंट है, एक्स को करेंगे और फिर 2 इसमें कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा डी स्क्वायर बाय ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर रूल से 2x आ जाएगा, पावर स्टार्ट में पावर में से -2 ये 2x आ गया, फिर -3 x का 1 होता है और कांस्टेंट का क्या होता है लास्ट में 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 एज इट इज आ गया और x का x के लिहाज से 1 और कांस्टेंट का 0। तो जो सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाय ओवर डी एक्स स्क्वायर ये इक्वल आ जाएगा 2x और -3 के, ये आपस इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 3 बन गई। अब सेकंड डेरिवेटिव के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में हमने एक्सट्रीमा फाइंड करना है। एक्सट्रीमा मींस के मैक्सिमा और रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स को 1 बाई 1 इक्वेशन नंबर 3 सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। ठीक है, और फॉर एक्सट्रीमा पुट x इज इक्वल टू 1 इन 3। ठीक है, हमने फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट जो 1 है इक्वेशन 3 में पुट करना है, तो यह आ जाएगा डी स्क्वायर बाय ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 -3 जाएगा 2 -3 विच इज इक्वल टू -1 विच इज लेस देन 0। तो -1 लेस देन 0 होता है, लेस देन 0 तो वहाँ पास क्या होता है मैक्सिमा। सो एट x इज इक्वल टू 1 इज मैक्सिमम। नेक्स्ट है क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 2, इसे भी सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 इंटू 2 -3 4 -3 विच इज इक्वल टू 1 और ये ग्रेटर देन 0 है 1 जो है, तो वहाँ पे क्या पास होता है मिनिमा होता है। सो एट x इज इक्वल टू 2 इज मिनिमम। तो हमने क्रिटिकल पॉइंट से जो x इक्वल टू 1 है वो के पास है रिलेटिव मैक्सिमा और x इक्वल टू वो के पास क्या है रिलेटिव मिनिमा। अब लास्ट में हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
अच्छा, हमारे पास x इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम है, तो हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट में ही ओरिजिनल पुट करना है, ठीक है। तो ये y इक्वल आ जाएगा आपके पास 1 का क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस 3 इंटू 1 का स्केयर डिवाइड बाई 2 प्लस 2 इंटू 1 और साथ आ जाएगा प्लस 5। y इज इक्वल पास आ जाएगा 1 का क्यूब 1 होता है, ये पास आएगा 1 बाई 3 माइनस 3, ये 1 का स्केयर 1 होता है तो 3 1 3 डिवाइड बाई 2 और प्लस 2 और साथ आपके पास क्या आ गया 5 आ गया। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y इक्वल आ जाएगा 1 बाई 3 माइनस 3 बाई 2 और प्लस आ जाएगा 5 प्लस 2 7। अच्छा, अब इन सब का जो एलसीएम है, एलसीएम इनका आ गया आपके पास 3 2 6, ये इसका एलसीएम आ गया। 3 वाला टेबल 6 पे 2 टाइम तो 2 1 2 आ जाएगा, 2 वाला टेबल 6 पे 3 टाइम तो 3 3 9 आ गया, प्लस यहाँ इस पे 1 टाइम जाएगा टेबल, ठीक है, 6 टाइम तो 6 टाइम आ जाएगा 42। सो y इज इक्वल टू ये आ गया 42 और प्लस 2 तो 44 आ गया, 44 और माइनस 9 डिवाइड बाई 6 आ गया। देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 44 हो जाएगा और 6 तो 44 में से 9 माइनस करें आपके पास आ जाएगा 35 ओवर 6। ये आपके पास आ गई मैक्सिमम वैल्यू। अब हमने फाइंड करनी है मिनिमम वैल्यू, तो उसके लिए x इक्वल टू 2 पुट करते हैं मिनिमम वैल्यू के लिए। आएंगे फॉर मिनिमम वैल्यू, फॉर मिनिमम वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 2 इन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में आपने x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 पे आपके पास क्या आता है मिनिमम आता है, रिलेटिव मिनिमा है। तो y इज इक्वल टू पास आ जाएगा 2 का क्यूब डिवाइड बाई 3 एज इट इज माइनस 3 इंटू 2 का स्केयर डिवाइड बाई 2 और प्लस 2 इंटू 3 और प्लस 5 आ जाएगा एज इट इज। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y इक्वल टू आ जाएगा, देखें 2 का क्यूब 8 होता है, ये बन गया 8 बाई 3, फिर 2 का स्केयर 4 और 4 3 से क्या होता है 12 बाई 2 आ गया, प्लस 6 आ गया और प्लस आपके पास क्या आ गया 5 आ गया, प्लस 6 और साथ प्लस 5 आ गया। दोबारा देखें 2 का क्यूब 8 बाई 3, 2 का स्केयर 4 4 12 बाई 2 और यहाँ पे 3 2 6 और प्लस 5, 2 1 और 2 6 12 आ जाएगा ये। तो y इक्वल आपके पास आ जाएगा 8 बाई 3 माइनस 6 प्लस 6 और प्लस 5, ये दोनों आपस में कैंसिल प्लस माइनस के। तो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। y इज इक्वल टू यहाँ से आपको मिला 8 बाई 3 और प्लस 5, 8 बाई 3 प्लस 5 तो y इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे इसका एलसीएम 3 आ गया, 8 एज इट इज और 3 5 15। y इज इक्वल टू ये आ जाएगा बस 23 ओवर 3, ये आपके पास आ गई मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 35 बाई 6 और जो मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या आ गई 23 बाई 3 आ गई।